प्यार की खुशबू पापा का किसी और के साथ एक तरफ रख दिया और मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बच्चालन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा। तभी रवीना ने पापा की दाई जांघ पर कसकर चिकोटी काट दी, लेकिन वह ज़रा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरी गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी सी पसंद नहीं। मैं गाल सहलाती ही रह गई थी और आज पापा रवीना की बदतमीजियों पर कोई ध्यान दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदनशील शून्य सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यही से मेरे मन के किसी कोने में सेक्स को भागने की इच्छा की करवट लेनी शुरू कर दी। मैंने सेक्स के इन अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चला गया। इसी बीच पापा ने रवीना को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। मुझसे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। रवीना, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो। पापा के यह कहते ही रवीना हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया। भला पुरुष की दाढ़ी की चुंबन भी कई स्त्रियों को पीड़ा पहुंचती है। स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें ही नहीं पता सेक्स में नोच खरोच का कितना महत्व है। दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते रवीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रखकर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी और प्यार नहीं करते रहा। यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। रवीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुंबन अच्छी लगती है, और मम्मी वेदांत अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण है और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियों ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथियों को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं, अपने मनपसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचार के अनुकूल पुरुष की नहीं है। क्या अपनी पसंद की चीज़ को ढूंढना या पाना गलत है। नहीं, पापा, मम्मी, वेदांत अंकल, रवीना आदि अब बहके या भटके नहीं है। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी मध्यंतर मैंने देखा पापा रवीना की देह पर झुकते जा रहे हैं और उनके होठ रवीना के होठों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, ये कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकते पर मजबूर कर देती है। चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा.